नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हम लोग गूगल फॉर्म को क्रिएट कर बच्चों के उपलब्धि स्तर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी भी एक ब्राउज़र में जाकर वहां टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। तो हम लोग टाइप करते हैं गूगल फॉर्म्स। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं तो देखें, इसको क्लिक करने के बाद देखिए एक खुल गया है। एक तरफ लिखा हुआ है पर्सनल और एक तरफ लिखा हुआ है बिजनेस। तो हम लोगों को पर्सनल पर क्लिक करना। तो पर्सनल पर क्लिक करते ही ये खुल गया है और अब हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टाइटल डालना है। हम जिस विषय पर बच्चों के उपलब्धि स्तर की जांच करने वाले हैं, मान लेते हैं कि मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है क्विज का हमें उपलब्धि स्तर की जांच में करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टाइटल में जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जीके हो गया। और अब यहाँ पर हम क्लास डाल सकते हैं, कौन से क्लास के लिए हम इसको ले रहे हैं। तो क्लास यहाँ मान लेते हैं कि क्लास 8 के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे। 8 लिख दिए। अब जो है हमें नीचे की ओर यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का नाम के लिए डालना है नेम। और अब यहाँ पर हमें ये जो दिख रहा है यहाँ मल्टीपल चॉइस, हमें मल्टीपल चॉइस को बदल देना है। मल्टीपल चॉइस को यहाँ पर क्लिक करने से हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर हो गया। अब इसे हमें नीचे में हमें दिखाई पड़ रहा है रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने का अर्थ है कि बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर देना ही है। आगे हम लोग फिर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है प्लस का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही हमारे पास दूसरे प्रश्न के का ऑप्शन आता है। हम लोग यहाँ पर जो है स्कूल का नाम मांग सकते हैं, कौन सा स्कूल। अगर बहुत सारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फॉर्म क्रिएट किया जा रहा है तो स्कूल का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, स्कूल नेम। उसके बाद ये शॉर्ट आंसर देखें कि ऑटोमेटिक आ गया है। अब अगला प्रश्न के लिए हमें इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, फिर प्लस में क्लिक करते हैं। और ये चूंकि क्लास 8 के लिए है फिर भी हम यहाँ पर क्लास डाल सकते हैं, क्लास। और अब क्लास यदि हम अलग अलग क्लास के बच्चे के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर को हम लोग जो है बदल देंगे। और यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने से हम यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे। अब क्लास मान लेते हैं कि 6 है। फिर आगे यहाँ पर क्लास क्लास 7 लिख दिए। आगे फिर यहाँ पर क्लास क्लास 8 लिख दिए। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 3 ही ऑप्शन हम रखते हैं और इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब अगर कोई और जानकारी हमें चाहिए तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि इस पेज को बदल देते हैं। ठीक है। तो अब ये पेज हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम लोग टाइटल को डाल सकते हैं, जो टाइटल हम लोग वहाँ पर डाले हैं उसी टाइटल को यहाँ पर डाल देंगे। हो गया। और अब जो है आगे हम लोग फिर से यहाँ पर ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्विज के लिए प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। ठीक है। और अब जो है यहाँ पर देखें कि इसके लिए मल्टीपल चॉइस पहले से सेट है।
तो मल्टीपल चॉइस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डालेंगे। पहला ऑप्शन हम डाल देते हैं शुक्र, दूसरा ऑप्शन में डाल देते हैं मंगल, तीसरा ऑप्शन में डाल देते हैं बुध, और चौथा ऑप्शन में डाल देते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति डाल दिए, और अब जो है यहाँ पर अदर लिखा हुआ है, इसको हम लोग जो है क्रॉस को हटा देते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर देते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, कितने मिनट का समय लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालने भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन डाल देते हैं 5 मिनट, और फिर दूसरा ऑप्शन डालते हैं 7 मिनट, आगे तीसरा ऑप्शन डाल देते हैं 8 मिनट, और चौथा ऑप्शन डाल देते हैं 15 मिनट। तो इस प्रकार से ऑप्शन डाल दिए हैं, और अब जो है इसे अदर्स को हटा देते हैं, और अब हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड को ऑन कर देते हैं, यानी कि इसे इस प्रश्न का उत्तर बच्चों को देना ही पड़ेगा। आगे हमें जो है क्या करना है, अब अगर हम इसे शेयर करना चाहें तो यहाँ पर जो शेयर का बटन शेयर दिया गया है, इस पर शेयर करके हम इसे सेंड कर सकते हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हमें इसमें इस क्विज में सर्टिफिकेट इशू करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर जो 3 डॉट दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से हम नीचे की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर एड्स ऑन लिखा हुआ है, एड्स ऑन पर क्लिक करना है। एड्स ऑन पर क्लिक करते ही हमें इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर देखें कि सर्टिफाइम लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पर हम लोग एनेबल सर्टिफाइम दिस क्विज लिखेंगे। तो देखें कि क्या ऑप्शन आता है, और देखिए कि यहाँ पर गेट स्टार्टेड दे रहा है, चूंकि एक तो देखिए ये खुल गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेशन इज ऑफ। तो यहाँ पर जो है नीचे ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग टच करेंगे और इसे ऑन कर देंगे। अब ये ऑन हो चुका है। अब हम लोग इसको देखिए, यहाँ पर पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो हमें मान लेते हैं कि 60% में पासिंग मार्क्स रखना है, और यहाँ पर टेम्पलेट है जो जिस पर हम लोग जो सर्टिफिकेट देंगे वो भी दिया गया है। तो इस पर भी हम लोग अपनी इच्छा अनुसार, जैसे यहाँ गोल्डन है तो हम लोग इसमें अपनी इच्छा अनुसार दूसरा भी टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग गोल्डन पर ही रखते हैं। और चूँकि मैंने इससे पहले भी एक क्विज को आयोजित कर रखा है, इसलिए यहाँ पर जो है लिखा है 88 ईमेल्स रिमेनिंग, अर्थात गूगल जो है
एक दिन में 100 ही सर्टिफिकेट इशू करता है, यह हमें ख्याल रखना है। अब ये ऑन हो गया है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चंस पर नंबर डालने हैं, कितने नंबर कौन से क्वेश्चन में दिए जाने हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही जो यहाँ पर देखें आंसर की लिखा हुआ है, इस जगह पर क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पर पॉइंट्स आ गया है, तो हम यहाँ पर जितना पॉइंट्स देना चाहें, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स दिए। फिर जो है अब हमें यहाँ पर आंसर, करेक्ट आंसर को भी लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बुध, तो हम लोग यहाँ पर बुध लिख देते हैं। यहाँ बुध लिख दिए और अब जो है यहाँ पर इसको सेव कर देना है। अगर इनकरेक्ट आंसर डालना है तो इनकरेक्ट में हम जाएंगे और करेक्ट आंसर डालेंगे तो करेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर सेव कर देना है और आगे जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, जो राइट आंसर है उस पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर डन लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक कर देना है। तो अब जो है ये क्वेश्चन का मार्क हमारा हो गया है। और अब आगे हम लोग इसी तरह से जो है दूसरे नंबर प्रश्न का भी हम लोग इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे और फिर आंसर की पे जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट्स लिख देंगे और फिर यहाँ पर ऐड आंसर फीडबैक में यहाँ पर आंसर को लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 8 मिनट। ठीक है, तो उसको हम लोग डाल देते हैं और अब जो है कंप्लीट जो है ये हमारा हो चुका है। अब इसको सेव कर देते हैं। तो टोटल मिला के हमारे जो है यहाँ पर फिर डन को भी हम लोग क्लिक कर देते हैं, डन को क्लिक कर देते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखें कि इसमें हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग देखें यहाँ पर 4 टोटल पॉइंट्स यहाँ पर दे रहा है। हम लोग कितने नंबर का एग्जाम ले रहे हैं? 4 नंबर का हम लोग जांच कर रहे हैं, टोटल 4 नंबर। जब बच्चे इसके उत्तर डाल देंगे तो यहाँ पर जो है रेस्पॉन्स में आपको कितने बच्चों ने इसके जवाब दिए हैं वो आ जाएंगे और हम लोग इस एक्सेल शीट पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब इसे डिजाइन करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं चूज एन इमेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे। आप इनमें से किसी भी डिजाइन को जो आपको पसंद हो उसे आप चूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इमेज जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, ये इमेज यहाँ पर आ चुका है और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अब इसे हम शेयर कर सकते हैं। और भी एक बात है, यहाँ पर आप इसके कलर को भी, बॉर्डर के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप रखना चाहें उसे रख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो कलर आप रखेंगे तो उसी कलर का आपका बॉर्डर होगा। अब इसे हम आसानी से सेंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जब हम शेयर करेंगे तो कैसे शेयर करेंगे। यहाँ पर जो शेयर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं अथवा इस 3 डॉट पर जो है हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, शेयर पर क्लिक कर दिए। अब जो है इसको लिंक को कॉपी कर लिए और कॉपी करने यहाँ पर रख के और इसे इस प्रकार से सेंड कर दिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपने द्वारा अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा सेंड हुआ है। तो अब जो है हम देखते हैं, इसकी जांच कर लेते। अब देखें कि हमारा क्विज कैसा है। तो ये देखिए कि सबसे पहले इसमें ईमेल डालना है। उसके बाद देखिए ये जो रेड कलर में दिया गया है वो उसका अर्थ है कि रिक्वायर्ड, इसको आपको भरना ही है। तो इस प्रकार से जिसमें जिसमें आपको रेड स्टार दिखेगा उसको आपको भरना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब तक आप इस पेज को नहीं भरेंगे तो अगले पेज में नहीं जा सकते हैं। तो इस पेज को मान लेते हैं कि हम भर देते हैं। तो उस पेज को हमने भर दिया है। आगे देखें कि यहाँ पर अब आंसर हमें डालना है, तो आंसर भी हम लोग डाल देते हैं। अब देखें कि यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है सेंड मी ए कॉपी ऑफ रेस्पॉन्स, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इससे क्या होगा कि हमने जो उत्तर दिया है उसका कॉपी हमारे पास आ जाएगा और हम उसकी जांच भी बाद में कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो देखिए सबमिट में क्लिक कर देते हैं। देखिए ये सबमिट हो चुका है। अब हम लोग इसका सर्टिफिकेट देखते हैं कि सर्टिफिकेट आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने जो उत्तर डाला है वो आ चुका है
और अब जो है सर्टिफिकेट, और देखिए यहाँ पर आ गया है सर्टिफिकेट आ चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, इस जगह पर क्लिक करते हैं, इस जगह पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम लोग इसको खोलते हैं तो हमें इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। देखिए इस प्रकार से आप भी जो है अपने बच्चों के लिए क्विज का आयोजन कर सकते हैं, उसके उपलब्धि स्तर को की जांच कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी इस चैनल पर मिलता रहे। धन्यवाद साथी।